Morning, all of you. Today we will start the numericals of value added method. So just see the first numerical, that is calculate gross value added at MP and national income. National income का मतलब क्या हुआ? NNP at FC. Now the values are value of output. देखो मैंने कहा था ना, if there are three sectors, sector primary, tertiary and secondary, then value of output, then we add all the three, so we will get the combined value of output. Then the intermediate consumption again of all three sectors, so again we have to combine all these and then we will get intermediate consumption, and after that all these things. So now first of all GDP, that is value of output minus intermediate consumption. Now value of output is, now just add 800, 200, 300. So how much? That is 1300. Just see 1300. Then intermediate consumption, that is 400, 100 and 50. So that is 550. So just see 550. So the result is 750. That is GDP at MP. So that is gross value added at MP. Now national income. So we now have to use identities. GDP minus depreciation plus NFIA and minus NIT. Now see, depreciation is consumption of fixed capital minus 80. NFIA is factor income from abroad, factor income to abroad को माइनस करेंगे. सो फ्रॉम में से 2 को माइनस किया. और NIT इज इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, दैट इज 50 माइनस 20. सो डेप्रीसिएशन 80 माइनस हो गया, ये 10 माइनस 20 तो ये भी माइनस 10 हो गया, 50 माइनस 30 तो ये भी 30 माइनस हो गया, 80, 90, 120. सो 750 में से 120 माइनस हुआ, सो द आंसर इज 630. ओके, एंड वेन एवर यू राइट द आंसर जस्ट राइट द यूनिट्स. यूनिट जरूर लिखना, नहीं तो आपके मार्क्स हो सकता है डिडक्ट हो जाए. सो दिस इज ग्रॉस वैल्यू एडेड एंड नेशनल इनकम. नाउ the second question, calculate NDP at FC. okay, calculate NDP. अब टेबल इस तरह से बना हुआ है, ठीक है. सो नाउ अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट GDP at MP, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. नाउ वैल्यू ऑफ आउटपुट. अब वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन नहीं है, सो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. अब ढूंढो सेल्स. सेल्स ये रहा, तो तीनों का प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा सेल्स. चेंज इन स्टॉक में तीनों का क्लोजिंग स्टॉक प्लस करेंगे, तीनों का ओपनिंग स्टॉक प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा. सो वैल्यू ऑफ आउटपुट ये आ जाएगा. देन इंटरमीडिएट कंजम्पशन, अगेन इंटरमीडिएट कंजम्पशन तीनों का प्लस करेंगे तो एक आपको टोटल का टेबल बनाना होगा. सो दैट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन और हमारा आंसर आ जाएगा 350. ओके, यहां तक. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी. क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है? कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी. नाउ यूज आइडेंटिटी. GDP at MP माइनस डेप्रीसिएशन माइनस NIT. अब देखो डेप्रीसिएशन कितना है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल तीनों का, और माइनस NIT इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज को माइनस कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा. नाउ देयर इज वन मोर थिंग, दैट इज एक्सपेंसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब बताओ, क्या हम एक्सपेंसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को यूज करेंगे? नहीं करेंगे. Why? If we use it, why? If we don't use it, why not? So the reason is expenses of electricity, that means intermediate consumption. मैंने आपको बताया था इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है? वट एवर अ प्रोड्यूसर इन्वेस्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ऑन रेंट, ऑन लेबर, ऑन वेजेस एक्सेट्रा, everything we count, raw material, okay, everything we count in as intermediate consumption. और मैंने पहले भी बोला है, अगर हमें ऑलरेडी वैल्यू गिवन है तो फिर उसके पार्ट्स को हम अलग से प्लस नहीं करते. सो ऑलरेडी इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज गिवन, सो वी नेवर यूज इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस. समझ गए? क्योंकि इंटरमीडिएट कंजम्पशन में ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूड है. सो ये बस वही होता है कि बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है कि आपको कंसेप्ट का कितना नॉलेज है. सो नाउ वी डोंट यूज इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज वी आर ऑलरेडी एडेड इन मतलब यूज्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशन.
ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. सो द फाइनल रिजल्ट इज ₹293 lakhs. नाउ ये 2 क्वेश्चंस हो गए. आफ्टर दैट देयर आर सम स्मॉल क्वेश्चंस. अब ये सब है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट, कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजम्पशन एंड कैलकुलेट सेल्स. अब इस तरह से ये क्वेश्चंस है. इसमें जीडीपी एनडीपी ऐसा कुछ नहीं पूछा है. सो नाउ द फर्स्ट इज कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट. अब जब वैल्यू ऑफ आउटपुट की बात आएगी, अब आप इसमें देखो, अब आपको यहाँ पर गिवन है नेट वैल्यू एडेड. नेट वैल्यू एडेड हम बोलते हैं एनडीपी को एट एफसी. ये आपको गिवन है, ये सब आपको गिवन है. इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैलकुलेट करना है, अगेन आपको एनडीपी एट एफसी गिवन है और बाकी वैल्यूज भी गिवन है. सेल्स कैलकुलेट करना है, अगेन एनडीपी एट एफसी इज गिवन. जरूरी नहीं है हर टाइम एनडीपी एट एफसी ही गिवन होगा, बट इन क्वेश्चंस में एनडीपी एट एफसी इज गिवन. ठीक है. सो नाउ द फर्स्ट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट. अब हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय यूजिंग दीज. ठीक है. तो वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए देखो, सबसे पहले एनडीपी एट एफसी इज गिवन, देन इंटरमीडिएट कंजम्पशन, देन एक्साइज ड्यूटी. एक्साइज ड्यूटी हम किस में इंक्लूड करते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स में. देन सब्सिडी एंड डेप्रिसिएशन. ओके, अब इसको मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊं. ठीक है, कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे. नाउ जस्ट सी, सबसे पहले है वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करो. अब डायरेक्टली हम जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला यूज करेंगे. नाउ जस्ट सी क्वेश्चन नंबर 3, जीडीपी एट एमपी. जो फॉर्मूला है तो वही यूज करना है. वी हैव टू यूज दैट वन ओनली. सो जीडीपी एट एमपी इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी, बट GDP at MP is not given, so first we have to calculate GDP at MP. Why? Because एक क्वेश्चन में 2 मिसिंग नहीं हो सकते. आई बात समझ में? तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी. अब हम जीडीपी एट एमपी किससे कैलकुलेट करेंगे? हम किससे कैलकुलेट करेंगे जीडीपी एट एमपी? हम कैलकुलेट करेंगे जीडीपी एट एमपी फ्रॉम एनडीपी एट एफसी. ओके, किससे कैलकुलेट करेंगे? फ्रॉम एनडीपी एट एफसी से. सो नाउ जस्ट सी, जीडीपी एट एमपी, हम एनडीपी एट एफसी गिवन है, हम उसमें डेप्रीसिएशन प्लस करेंगे, एनआईटी प्लस करेंगे. एनआईटी नहीं है तो आईटी माइनस सब्सिडी. सो नाउ वी गेट जीडीपी. ये आ जाएगा. अब जीडीपी आ गया. नाउ वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी. अब हमारे पास जीडीपी है, वी हैव इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑल्सो. हमारे पास इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी गिवन है. ठीक है. सो अब हमने इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया. ये फाइंड करना है. 75 इधर शिफ्ट हो जाएगा. सो नाउ द वैल्यू ऑफ आउटपुट इज रुपीज. अगेन रुपीज में लिखना है 200. क्लियर. सेकेंड क्वेश्चन इज अगेन कैलकुलेट आईसी. इसमें भी वही बात हो गया. इसमें भी नेट वैल्यू एडेड दैट इज एनडीपी एट एफसी गिवन है. फॉर्मूला तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे. दैट इज जीडीपी एट एमपी इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी. अगेन जीडीपी एट एमपी हमारे पास नहीं है, तो जो गिवन है हम उससे कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट जीडीपी एट एमपी. सो सेम डेप्रिसिएशन एंड एनआईटी हमने कैलकुलेट कर लिया. नाउ द फॉर्मूला इज दिस. सो जीडीपी हमने सब्स्टिट्यूट किया, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज ऑल्सो गिवन. देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट भी गिवन है हमें 200. वैल्यू ऑफ आउटपुट इज ऑल्सो गिवन. आईसी गिवन नहीं है. अब आईसी माइनस में है, आईसी इधर आ जाएगा, 110 इधर आ जाएगा, सो माइनस हो जाएगा. सो आईसी इज 90. क्लियर. नाउ द थर्ड इज कैलकुलेट सेल्स. ठीक है. अगेन जीडीपी एट एमपी इज, यही फॉर्मूला हमने लगाया. जीडीपी हमने कैलकुलेट कर लिया. नाउ जीडीपी इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी. ठीक है. बट दिस टाइम वी हैव टू कैलकुलेट सेल्स. तो हम वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला लगा लेंगे. सो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक और माइनस आईसी हो जाएगा. अब चेंज इन स्टॉक का वैल्यू ढूंढना है हमें. सो चेंज इन स्टॉक इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज माइनस 50. तो जीडीपी हमने कैलकुलेट कर लिया. सेल्स वी हैव टू कैलकुलेट. ये हो गया चेंज इन स्टॉक, ये हो गया आईसी. ये दोनों माइनस में है. ये कितना हो गया? माइनस 250 हो जाएगा. सेल्स को यहीं रहने दो, माइनस 250 को हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं, प्लस 250 हो जाएगा. सो नाउ द सेल्स इज ₹600. ओके. सो ध्यान रखो, आपको क्वेश्चन में जो भी गिवन हो, ठीक है, उससे
उसका यूज करके सबसे पहले हमें फॉर्मूले में जो नहीं है हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे उसी फॉर्मूले से फिर जो फाइंड करना है वो कैलकुलेट कर लें। अगर आपको जो भी गिवन हो, एनडीपी एट एफसी गिवन हो, एनएनपी एट एफसी गिवन हो, व्हाटएवर इज गिवन, फर्स्ट कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी, उसके बाद फिर जो फाइंड करना है हम वो कैलकुलेट करते हैं। इसमें भी हमने ऐसे ही किया, ठीक है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा है, इफ द क्वेश्चन इज डायरेक्ट वन कि फाइंड एनडीपी एट एफसी, तब तो हमें जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करना ही होगा, तब बाकी वैल्यूज गिवन होंगी। सो इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन में पूछा क्या है और आपको कैलकुलेट क्या करना है। सो नाउ देयर इज वन मोर क्वेश्चन, ये देखो, कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी। सो दिस क्वेश्चन यू ऑल हैव टू कैलकुलेट, ये क्वेश्चन आप लोग कैलकुलेट करेंगे। सो जस्ट सी द क्वेश्चन इज कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड, और अभी मैंने बोला नेट वैल्यू एडेड क्या होता है, एनडीपी। ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है जीडीपी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, सो नाउ इसका आंसर कितना आएगा बता देती हूं। द आंसर इज 33, वही रुपीज करके, तो आंसर आएगा 33। सो यू जस्ट कैलकुलेट दिस क्वेश्चन योरसेल्फ, देन वी विल डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके ऑल ऑफ यू।